आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रांची में हेमंत सोरेन की उच्च स्तरीय बैठक, हाथियों के हमलों से आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन से जल प्रबंधन डॉक्टर मिहिर शाह ने की मुलाकात, आदिवासी आजीविका पर हुई गहन चर्चा। रांची लोक भवन उद्यान में उमड़ी भीड़, अभी तक 5,70,000 से ज्यादा लोगों ने किया भ्रमण। गढ़वा में पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने की अहम बैठक, संतोष केशरी के समर्थन में एकजुट हुए सैकड़ों लोग। पाकुड़ में जेएमएम ने सेलिना सुल्ताना को बनाया अध्यक्ष प्रत्याशी और अब विधायक हेमलाल मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने जंगली हाथियों के हमलों को रोकने और आम जनता की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों में एलिफेंट रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों को तकनीकी प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जान माल की हानि होने पर मुआवजा 12 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए और पुराने नियमों में संशोधन और कर प्रभावी राहत सुनिश्चित की जाए। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हाथियों द्वारा हमलों का डेटा मांगा और सभी एलिफेंट कॉरिडोर की मैपिंग करने का भी आदेश दिया है ताकि मानव हाथी संघर्ष पर बेहतर नियंत्रण और त्वरित राहत दी जा सके। सीएम हेमंत सोरेन से रांची स्थित कांकेरोड आवासीय कार्यालय में आज चतरा की डीसी कीर्ति श्री ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री को 19 से 21 फरवरी 2026 तक होने वाले राजकीय इटखोरी महोत्सव 2026 में शरीक होने का सादर न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने फेस्टिवल की तैयारियां, कल्चरल प्रोग्राम और 3 दिनों तक होने वाले खास इवेंट की डिटेल जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने आयोजन को लेकर शुभकामनाएं दी हैं और बेहतर कोऑर्डिनेशन के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज जल संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर शाह और भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कुलदीप सिंह ने शिष्टाचारी भेंट की। मुलाकात के दौरान झारखंड में जनजातीय समुदाय की स्थिति और आजीविका, ग्रामीण विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में कार्य करने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में संसाधनों के वैज्ञानिक और सामुदायिक प्रबंधन से आजीविका को मजबूत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया और कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रांची लोक भवन उद्यान का आम लोग लगातार दीदार कर रहे हैं। इसी क्रम में लोक भवन उद्यान का आज 24,144 लोगों ने दीदार किया। बता दें कि अभी तक कुल 5,70,000 से ज्यादा लोग ने लोक भवन का उद्यान का दीदार किया है और बताते चले कि लोक भवन रांची उद्यान आम नागरिकों के लिए कल तक खुला रहेगा और उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। लोक भवन का भ्रमण करने के इच्छुक व्यक्ति को सुरक्षा जांच के बाद दोपहर 1 बजे तक उद्यान में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पाकुड़ नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अध्यक्ष पद के लिए सेलिना सुल्ताना को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक हेमलाल मुर्मू ने बताया कि पार्टी 21 वार्डों में भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपिंग करेंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे।
और सेलिना सुल्ताना ने भरोसा दिलाया कि अगर जनता ने मौका दिया तो पानी, बिजली, हेल्थ और एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी और 23 फरवरी को वोटिंग पर सबकी नजरें टिकी हैं। पाकुड़ नगर पंचायत के चुनाव के लिए पार्टी का सर्वसम्मति से निर्णय है कि सेलिना सुल्ताना हमारे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव इस बार लड़ेंगी। वो मैदान में हैं और हम लोग को लगता है कि इस सीट को हम लोग जीतने का रणनीति बनाए हैं। पहले में पूरे शहर में पानी का व्यवस्था जल्द ही करवाएंगे। दूसरा, शहर में मेरा प्यार नाली का व्यवस्था जल्द ही करवाएंगे और पूरे शहर में हम स्वास्थ्य सरकारी केंद्र, हॉस्पिटल बनाएंगे और शिक्षा के लिए एक प्राथमिक स्कूल। साहिबगंज के मदरसा जामिया इस्लाहुल मोमिनीन बरहेट में 2 दिवसीय अजीमुस्शान इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बता दें, हर साल की तरह इस साल भी मदरसा जामिया इस्लाहुल मोमिनीन बरहेट साहिबगंज के बैनर तले 2 रोज़ा अजीमुस्शान इजलास का एहतमाम किया गया है। वहीं जामिया इस्लाहुल मोमिनीन कमेटी के सदर मुजीबुर रहमान ने मीडिया से कहा है कि आज और कल 15 फरवरी को 2 रोज़ा जलसे का एहतमाम किया गया है। आज तालीमी बिदारी के मौजू पर अलमा ए कराम और का खिताब होगा और कल 15 फरवरी को दस्तारबंदी प्रोग्राम में मुल्क के मशहूर उलमा शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिरकत करने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और पंकज मिश्रा और कई विधायक भी शरीक हो सकते हैं। और आयोजक मुजीबुर रहमान ने आम जनता से अपील की है कि इस जलसे में शरीक होकर सवाबे दारैन हासिल करें। गढ़वा में आज मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आवास पर अहम बैठक हुई और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े ब्राह्मण परिवारों ने नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशी संतोष केसरी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। नेताओं ने क्लियर मैसेज दिया कि चुनाव जाति या धर्म नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर लड़ा जाएगा और दुष्प्रचार और अफवाहों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए उम्मीदवार को तन मन से पूरा समर्थन कर गढ़वा के समग्र विकास का रास्ता मजबूत किया जाए। दुमका में मायूराक्षी नदी ने पावन तट पर आज से 20 फरवरी तक आयोजित राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव 2026 का शुभारंभ उत्साह और गरिमा के साथ हुआ और मांझी थान में पूजा अर्चना के बाद जुलूस निकाला गया, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा और लोकवादों की गूंज ने माहौल को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। डीसी अभिजीत सिन्हा ने इसे जनजातीय विरासत का प्रतीक बताया। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष जॉस बेसेरा ने युवाओं से शिक्षा अपनाने और नशे में से दूर रहने की अपील की और मेले में लोक कला, कृषि प्रदर्शनी और आधुनिक सुविधाएं खास आकर्षण रही। जमशेदपुर के प्रसिद्ध दो मुहानी संगम घाट पर इस बार भी महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि हर साल की तरह इस साल भी गंगा आरती की तर्ज पर विशेष महाआरती का आयोजन होगा और वाराणसी से आए विद्वान पंडित वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नदी पूजन कराएंगे और दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरा घाट स्पिरिचुअल वाइब में सराबोर रहेगा। आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। आज हम सभी लोग 2 महीने के इस पवित्र संगम में बैठे हैं और महाशिवरात्रि के
यूनिक पावर अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा आरती का आयोजन भव्य रूप से किया जाना है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारी धार्मिक आस्था तो है, लेकिन धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और नदियों की पवित्रता, नदियों का निर्मल जल प्रदूषित ना हो और आम जनता नदियों के साथ जो जल ही जीवन है के संकल्प को मजबूती के साथ लागू करने हेतु नदियों का संरक्षण हो। नाला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर नंदी धाम में भव्य श्री भगवत कथा का आयोजन हुआ। 1100 कुंवारी कन्याओं और साध्वी महिलाओं ने कोला भाषा तालाब से जल भरकर कथा स्थल पर स्थापना की और इस भव्य आयोजन में संध्या से अगले 7 दिन तक पंडित विवेक महाराज भागवत कथा सुनाएंगे। समिति अध्यक्ष असीम मंडल ने बताया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी भागवत प्रेमियों से आग्रह है कि वे पहुंचें और इस पुण्य कथा का लाभ उठाएं। दुमका प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आज पटजोर पंचायत का भ्रमण करते हुए मध्य विद्यालय नंदना के जर्जर भवन के पास 4 लोगों को शराब के गिलास और बोतल लिए खड़ा पाया। पूछताछ के दौरान 3 व्यक्ति बोतल और पाउच फेंककर खिड़की की ओर भागा और मौके पर पुलिस को सूचना दी गई कि शराब नष्ट कर दी गई है और बाहर खड़ा उज्जवल महाराणा ने अंदर मौजूद लोगों की पहचान जगू मलिक, फूचू मलिक और सूरज संतरा के रूप में कराई। पंचायत अधिकारी, शिक्षक और ग्रामीण भी इस मौके पर मौजूद थे। विद्यालय के शिक्षक सुदीप्ता सिन्हा के द्वारा भी बताया गया कि पहले भी कई बार स्कूल परिसर में शराब की बोतल आदि पाई गई है। लोहरदगा में शुक्रवार को बलदेव साहू महाविद्यालय क्रिकेट स्टेडियम में स्वर्गीय बलदेव साहू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह सहित झारखंड कैबिनेट के आधे मंत्री शामिल हुए। क्रिकेट मैच का फाइनल देखने के लिए जिला सहित आसपास के हजारों की संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड का नाम खेल के माध्यम से हो रहा है और मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व करने वाली बात यह है कि महिला हॉकी टीम की कप्तान झारखंड की है और आधी टीम भी झारखंड के खिलाड़ियों की है। आज यहाँ लोहरदगा के इस बलदेव साहू मेमोरियल टूर्नामेंट को देखने आए आप सभी हमारे झारखंड के नौजवान भाइयों बहनों और विशेषकर यहाँ आज इस उत्साह भरे समारोह में आए हुए हमारे साथ देश के नामी गिनामी खिलाड़ी रहे हरभजन जी, सहवाग जी और मंच पर सभी हमारे झारखंड से जुड़े हुए क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव और यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अहम भूमिका निभा रहे धीरज साहू जी और मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाषण देने का ये मंच नहीं है, आज ये खेल देखने का है और
उत्साह और जोश खेल के प्रति बढ़ाने का। और कृषि मंत्री शिल्पी निहातरकी ने लोहरदगा स्टेडियम में बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह रोमांचक रहा। और मंत्री ने आगे कहा कि राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में दूसरे राज्य की टीमों ने भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में लोहरदगा की टीम ने खिताब पर कब्जा कर ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रही। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेता टीम के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिया। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका विश्वास का बंधन, गठबंधन का वादा और बड़े भाई हेमंत सोरेन का इसने ही उनकी ताकत है। उन्होंने कहा कि इसी भरोसे और एकजुटता के साथ वे जनता की सेवा और विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। और मंत्री इरफान अंसारी ने अपने पोस्ट में सीएम हेमंत सोरेन के साथ एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें दोनों हाथ पकड़े नजर आया है। और अंसारी ने कहा कि इसी भरोसे और एकजुटता के साथ वे जनता की सेवा और राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान की गूंज से झारखंड के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। ये रांची जिले के डोमनडी का सरकारी प्राइमरी स्कूल है जहां क्लास 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। बच्चों को स्कूल लाने के लिए यहां सिटी बचाओ अभियान जारी है और इसके लिए गांव में प्रत्येक छात्र को सीटी दी जाती है और प्रत्येक गांव में नामित मॉनिटर के नेतृत्व में छात्र उछलते कूदते सीटी बजाते स्कूल पहुंचते हैं। कोशिश है कि स्कूल में छात्रों की उपस्थिति 100% हो ताकि शिक्षित और समर्थ झारखंड का सपना साकार हो। हमारी जो भावना है कि इस राज्य का विकास तभी हो सकता है जब हमारा गांव में हमारे नौजवान पढ़े लिखे और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े। विद्यालयों में ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए राज्य प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सिटी बचाओ 2.0 स्कूल बुलाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान शुरू किया है। मैं 3 बार सीटी बजाती हूँ। पहली सीटी में सबको तैयार हो जाना है और दूसरी सीटी में सबको अपने दरवाजे के पास आना है और तीसरी सीटी में सबको एक साथ आना है। ब्लो व्हिसल प्रोग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड very important for our student. This make our student very happy. We blow whistle in 7 o'clock. अब सिटी बचाओ अभियान जब से आया तब से बदलाव यही देखने को मिला कि बच्चा लोग का एक तो खौफ पैदा हो गया है कि अब सिटी बजेगा। उससे पहले बच्चा 7 बजे उठ के रेडी हो जाता है कहीं सिटी न बज जाए। और जो पहले हम लोग स्कूल छोड़ने के लिए आते थे अब उन लोग सिटी का इंतजार करता है। बैग उग पकड़ के सिटी ज्यों ही बजता है वो बैग पकड़ के सीधे स्कूल चल जाते हैं। सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान की औपचारिक शुरुआत 11 जनवरी 2024 को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने की। अभियान के तहत शिक्षक, समूह कप्तान और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य सुबह गांव और मोहल्लों में सीटी बजाकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इस अभियान का ये असर है कि स्कूल में छात्रों की उपस्थिति पहले की तुलना में बढ़ी है। झारखंड में 2022-23 में जहां माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 14% अधिक थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर 3.5% पर आ गई। अब सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान 2.0 की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 से की गई है। यहाँ की छात्र संख्या बहुत कम थी। बच्चे लगभग 10 और 15 के रेशियो में थे और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और अभी हम 70+
हमारे विद्यालय में 1 to 5 जो चल रही है उसमें हम लोगों ने क्रॉस कर लिए हैं। 2024-25 सत्र के दौरान रांची जिले में करीब 1,79,000 बच्चे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं। वहीं 2026-27 में 2 लाख से ऊपर नामांकन का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने में सिटी बचाओ अभियान बेहद मददगार साबित होने वाला है। हफीजुल हसन अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि वे जामताड़ा जिले के दाभा केंद्र मुरली पहाड़ी स्थित मदरसा जामिया मोहम्मदिया द्वारा आयोजित पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस अवसर पर कुरान पाक का मुकम्मल हिफ्ज करने वाले बच्चों की दस्तरबंदी की गई। उन्होंने कहा कि ये बच्चों की मेहनत और शिक्षकों का और अभिभावकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। और अंसारी ने धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का महत्व बताया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए तैयार है और काम कर रही है। जमशेदपुर के गुलमूरी थाना क्षेत्र में 11 फरवरी 2026 को हुई हत्याकांड का जमशेदपुर पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसकी पुष्टि जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने की है। लगभग 11:30 बजे टिन प्लेट मैदान में कन्हैया यादव पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई और जिससे वो घायल हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, ईएमएच हॉस्पिटल में, जहां पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी सिटी के अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें त्वरित अनुसंधान एवं छापामारी करते हुए कुल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उनका अपराध कबूल किया गया और उनकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त वेपन्स हैं उनको बरामद किया गया। कुल 2 देसी पिस्टल बरामद की गई है, 7 खोखा इसमें रिकवर किया गया है और 3 पिलेट्स बरामद की गई है। इन 4 में से 2 लोगों को डोबो पुल के पास पकड़ा गया और 2 लोगों को पार्टी के पास में पकड़ा गया था। इसमें से 2 अपराध कर्मियों की आपराधिक इतिहास रहा है और बाकी लोगों का भी हम लोग आपराधिक इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम है सुमित कुमार सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ राज उर्फ लोले, अमरीत सिंह उर्फ विक्की सिंह एवं रजा आलम। अड़चनों के बीच सांसद पप्पू यादव को राजधानी पटना के कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थानों सहित पूर्णिया के दर्ज कुल 3 आपराधिक मामलों में जमानत मिल गई है। इसके बाद अब पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जेल से बाहर आने के बाद एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, लेकिन मैं इंसाफ के किसी लुटेरे को कोई छूट नहीं दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी और पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि जेल में रहने के दौरान उनको लगातार डर लगा हुआ था कि कहीं उन्हें कोई मरवा न दे। रात में सिविल ड्रेस में क्रिमिनल के साथ आकर के क्या किसी क्रिमिनल के घर में नहीं जा सकता? अपराधी सेल वाला किस हैसियत से आया? और जिस केस में सजा भी 7 साल से नीचे हो तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको भी आप पालन नहीं करते हैं। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। सरकार कब किसको मरवा देगी, किसका सदस्यता खत्म कर देगी, किसको फंसा देगी, किसको सरा देगी। तो ये न्यायालय न हो तो अब तो भरोसा भगवान से भी उठ गया। आप पीएमसीएच ले गए, 24 घंटा 1 बोतल पानी तक नहीं मिली और जबरदस्ती बिना जांच के रविवार को जेल में ले आए। 7 तारीख के रात में यही हुआ, 6 के रात में, 7 के रात में भी फिर यही हुआ, 8 को भी यही हुआ। तो डर लगा हुआ था कि जेल में ये लोग मरवा ना दे, खाने में सो नहीं पाए 7 दिन। और घटना घटित होती गई, इलाज भी नहीं करा हो पाया। तो इसीलिए जो परिस्थिति है वो सही नहीं, हालात अच्छे नहीं है। और मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था यदि ना हो तो अब संघर्ष करने में भी डर लगता है और सच बोलने में भी डर लगता है। और मुसफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।